आपका परिवार किस तरीके से सफर करेगा। जिक्र यहाँ किसान आंदोलन में जुटे हुए उन तमाम योद्धाओं का है जो हर मोर्चे पर उस लड़ाई को तो लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे से परिवार की चिंताएं भी उन्हें होती हैं। कुछ लोग यहाँ शहादत देकर के चले गए और कुछ लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक था कि वो अन्नदाता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी 1-2-3 एकड़ जमीन बचाने के लिए वो जंग लड़ रहे थे। एक जंग आजादी से मैं कहूंगा, दूसरा दौर आ गया है, वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे। नारनौल में पिछले दिनों एक प्रकरण हुआ। किसान है कुलदीप सिंह राणा, सातरोड़ गांव है, हिसार से सटा हुआ, निगम का हिस्सा है, बल्कि इसे ये कहिएगा कि गांव तो है लेकिन शहर है, हिसार शहर का ही हिस्सा है। 1-2 एकड़ का किसान है। पहले दिन से जब किसान आंदोलन को हम लोग टिकरी और सिंघू पर कवर कर रहे थे तो किसानों के बीच जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए कुलदीप राणा को भी देखते आए हैं। ऐसा कोई मौका नहीं रहा होगा, ऐसी कोई भी इवेंट नहीं रही होगी किसानों की, या ऐसी कोई भी कॉल नहीं रही होगी जहां कुलदीप को ना देखा गया हो। और नारनौल के प्रकरण में कुलदीप हॉस्पिटल तक का सफर कर गए, आईसीयू में हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं, और इस वक्त हम लोग जो बैठे हैं उनके अपने घर में उनके परिवार के साथ हैं। एक बहादुर बेटी हमारे साथ हैं, उनकी बहादुर पत्नी हमारे साथ है। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि मीडिया में जो वीडियो जारी हुए अलग अलग मोर्चों से, अलग अलग मंच पर जो इन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, वो बताते हैं कि पिता की एब्सेंट में बेटी और पत्नी भी उस लड़ाई को उसी शिद्दत से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुड़िया, आपके पिता पहले दिन से इस किसान आंदोलन में हैं। हाँ। क्या लगता था जब शुरुआत में वो गए, किस तरीके से महसूस होता था? गर्व था कि अपने देश खातर कुछ अच्छा करे, इसका हिस्सा बने। तो एक बात तो थी कि कदे मेरे बाबू के किमें हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए आप इन्हें खोना पड़ जाएगी। लेकिन साथ में नू भी था कि अगर आप ही ये सोच गए तो आगे तो कोई बढ़ा ही कौन देश में, कि मैं अपना हिम्मत करके सारा हौसला रख के फिर देश का योगदान में हिस्सा बना, तो करूँगी इस बात का। कितने भाई बहन हैं आप और करते क्या? 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, BSc फाइनल ईयर कर रही हूँ, DN कॉलेज है। फिर मेरे बाद भाई है जिसकी +2 करी है, उससे छोटा है जिसकी 5th क्लास में। तो ये घटना जिस दिन हुई, कैसे आप लोगों को पता चला कि पिताजी के साथ इस तरीके से कुछ घट गया है? जो यूनियन के है अपने BKU, उनकी आके बोला कि जो किसान आंदोलन में है आपके पापा, उनकी गंभीर चोट आई है, जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर पूरा परिवार गया, देखा तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी क्रिटिकल है, सीरियस कंडीशन है, अभी कुछ नहीं बता सकती। फिर ऑपरेशन हुआ उनका, फिर अब तक वो होश में तो नहीं आए। बाकी और बता रहे कि एक जो हिस्सा उनका पैरालाइज। तो डर नहीं लगता कि पिताजी वहाँ हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, फिर भी इतना हौसला कहाँ से ये ताकत लेकर के आते हैं? हौसला तो पापा से ही आया है, उन्होंने इतना कुछ सहयोग दिया। किसान आंदोलन में 12 महीने होने को हो गए, आज तक घर में आके उन्होंने ये भी नहीं बोला कि बेटा वो खाना डाल दे। बोले जुनून ही इतना था उनकी कि खाना खाने का भी टाइम कौन था। फिर वो हौसला आया कि अगर पापा इतना कर सके हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देश के लिए अगर वो इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते उनकी खातिर। तो हिम्मत भी आई, हौसला भी है। तो कितना वक्त हो जाया करता उनको घर आए हुए? लगातार ऐसा भी रहा होगा कि कई दिन घर नहीं लौटे हैं? हाँ, 2 दिन भी हो जा करते। एक दिन भी बोलते थे पापा आप हार मत मानना, अगर आपने लड़ाई स्टार्ट कर दी है तो पूरी जीत के जाना। तो अब ये जो कमान है परिवार की, बड़े होने के नाते आपके हाथ में आ गई है, तो और परिवार के जो लोग हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके भाई हैं, वो तमाम लोग हैं, उनको किस तरीके से दिलासा देते हैं, कैसे उनको संभाले हुए हैं? जो स्थिति आप समझ पा रहे होंगे शायद वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो देखो, घर में वो थे जो सारे काम संभाला करते, खेत का भी वही कराया करते, बाकी राशन वगैरह हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन पे था। तो जिस दिन तक वो देश के खातिर इतना कुछ करे उनकी, उसके बाद गांव के सारे आके बोलते हैं बेटा आप
मतलब चिंता मत करो, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। यूनियन के सारे लोग आके बोलते हैं बेटा आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। तो बस वही एक जो हौसला वो बिल्ड होता जाता है जी। एक बार इनकी माता जी को आप एक बार बुला दें। तो अभी जो सारे का सारा चल रहा है, हांसी में आप गए थे, वहाँ एक आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, बहुत हौसले से आपने अपनी बात को रखा, बोला कि पिता की जो लड़ाई है मैं लड़ने का काम करूँगी। किस तरीके के कमेंट लोगों के आए हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, घर परिवार समाज के लोग हैं, फिर रिश्तेदारी से जो लोग आते हैं, आपको मिलने आते हैं, कैसा नज़रिया उनका था, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? देखो मैंने एक उनकी बात बोली थी जो हमेशा बोलते थे आपकी आवाज में, बस मैंने उसे आवाज दी आप लोग के सामने बोला था। तो सारे लोगों ने बोला कि बेटा आप में बहुत हिम्मत है, आपने अपने पापा की बात रखी कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट बोले उन्होंने कि देखो हौसला है, इनके पापा जिंदगी और मौत तय लड़ा है फिर भी हौसला तय। उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने एक क्रांतिकारी लाइन बोली थी जो मैंने कि मैं मर गया तो मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। तो वो मेरे सुनने डेरे हो जाएंगे। हाँ जी आप बोलिएगा, क्या बोला था उन्होंने, क्या उनके शब्द थे? सबदा पता जी है कहाँ ठीक होगा अपना बीच जेट का फिर वो तो आंदोलन में जुड़ेगी। कितनी जमीन है आप लोगों के पास, कितनी खेती आप करते हैं? 2-2.5 किले बोलिया। मतलब खुद के कितने हैं, 2-2.5 हैं कि या फिर कुछ ठेके पे लेके इस तरीके से करते हैं? 3-5 किले हैं अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुरू के दिन से जब आपके पति जाते हैं इस आंदोलन में, लगातार ये तो डर रहा होगा कि पता नहीं कितने किसान शहीद हो गए हैं, मेरे वाला भी जा रहा है, किस तरीके के हालात होंगे? ये तो रो देख रहा करता जी डर तो आज देखो ये फोन खोल कर के होया है कुकर किसके के लागी है चोट यूं देखे जाते आ जोड़ा जा वहाँ फोन तो देखो लिया कर दे फिर घर आमदानी कंधे आज लागी तरह लागी एक दिन तो अच्छी लग रही थी कड़म में निबला ना मेरे तो लागी है कोनी फिर नहाने लागे जब देखी वहाँ अच्छी लगी तो रही है चोट तो निबला इसी ने मुझको गोलिया करता। मतलब पुलिस की लगी हुई चोट के निशान तक छुपाते हुए हमेशा रहे हैं परिवार से कि उनको ना लगे कि वो इस तरीके की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी वे जन को फिर ये जान नहीं देंगे जी इन्हें चोट चाट देगी माम ने तो बताया ही नहीं करता कितनी चोट लगी है कड़ा कड़ा लगी है कदे भी कौन दिखाई ना होती कदे गोली खाई उल्टा है उन्हें पैरे फिर किसी का फोन आ गया आऊँ हूँ 2 मिनट रुक जाओ आऊँ हूँ 2 मिनट रुक जाओ जदे फिर भी जिंदा मैंने कौन दिन ले खा ले रुदन तो हुए दूध भी कौन पी कर गई। तो सुबह घर से ही गए थे जिस दिन वहाँ नानोद पहुंचे? हाँ जी 8 बजे तो वे निकल लिए किसी का फोन आ गया नहीं बोला मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं दान निकलेंगे आज अपना कंपेन चल लगी नहीं बोला 5 मिनट में मैं तेरे दौड़ पाऊंगा। फिर मैंने फोन मिलाया 12:30 पे फोन बंद आया फोन को उठाया फिर 1:30 बजे तो ये टोल वाले हैं जो इन्होंने कह दिया कुलदीप का थोड़ी सी चोट सही खबर अस्पताल में आ जाओ। फिर मैं गई फिर मैंने उनकी हालात देखी तो जी घबरा गया कुछ ज़्यादा ही चोट थी बोले नहीं कोई और नहीं। तो लगातार हर रोज आप जाते हैं हॉस्पिटल में मिलने? 2 दिन गई हूँ फिर ये नाट जेहन कहे थे कोई फायदा को भीतर को बढ़ना कोई फैक्शन हो जगह रो डॉक्टर रोड़े करा भीतर को बढ़ना ज़्यादा किसी ने। तो जीरी बीरी जो खेत में खड़ी थी वो काट ली है या फिर ऐसे ही है? ना आज निकली है जी गाँव वालों ने आज कड़ुआ है जी वो कंपेन का। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो फसल खेत में खड़ी थी हाँ जी और अंदाता है अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई लड़ रही है अंदाता आपकी 700-800 किसान शहीद हो गए अपनी तो प्रशासन सुनता ही को नहीं और उनकी गाड़ी के भी शीशे फूट गए तो जद नहीं कहेंगे हमारी गाड़ी के शीशे फूट गए इन पर केस करो इन पर धारा लगाओ किसाना को धारा लाग जे है उन पर हमारे मन समझे जद भी धारा कौन लाग दे यू कौन सा कानून है। पुलिस का एक बयान है कि उनको मिर्गी का दौरा आया है, क्या इस तरीके की पहले भी दिखते रही हैं या आपको लगता है कि नहीं ये गुमराह करने की बात है? ये तो गुमराह करने की बात है जिसका तो कभी बुखार लग को नहीं होया और मिर्गी के दौरे ला डंडा मारूंगी मिर्गी के दौरे ना आइयो किसी ने मिर्गी के दौरे तो डंडा तो भी है जी मैं मारूंगी उनका डंडे जोन कवा है और ले मिर्गी के जे उठ भी जावा तो मिर्गी के दौरे तो आपे आज डंडा था या किसकी गाड़ी की मिर्गी के दौरे उसका तो कदे बुखारे को नहीं होया कदे खांसी जुकाम में को नहीं होया। मेरी कमर में दर्द रहो गोली खांदी नहीं कंदा ना खा करी सी हैवी गोली तेरा टिक्का ही लगवा दूंगा वो तो आप किसकी गोली खा था वो हमने कौन खान दिया करता दर्द की गोली तो
कदे नहीं उसका कि मैं मिर्गी का हो को बुखार को जुकाम की मैं को नहीं जमा सौ अच्छा खान दे नान देर जान दे 11 महीने हो गए। बेटा कोई संदेश आप देना चाहेंगे? ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो फैसले करते हैं दिल्ली में बैठ करके, चंडीगढ़ में बैठ करके, क्या उनको करना चाहिए? किसान की जो हालात है उस पर क्या उनको सोचना चाहिए? देखो एक बात तो सोच रहे हो, 12 महीने हो गए, अगर ये शांतिपूर्ण निकाल सके तो 2-3 साल और तो ये आराम से निकाल देंगे। ना तो इनकी जात पात तक की में मतलब, ना इनकी किसी और नेता तक मतलब के रामचंद्र जी है जो ये अरविंद जी है बोले के जाति पाति की बात फैलावे लड़वावे आपस हाँ, में। कुछ नेताओं के बयान आए हैं इस तरीके के। हाँ, जो ये है वे किसान को और जवान को बिड़ाने की कोशिश है, अपने आप किसानों के बीच में लड़वाने की बात करते हैं। तो इस बात पे कोई गौर ना करे, अपनी हिम्मत ना हारे, और 12 महीने अगर हम निकाल सकते तो 2-3 साल और भी निकालेंगे। शांतिपूर्ण बैठे किसान, तो यही अपील है कि अगर लड़ाई शुरू कर दी है तो पूरी करके वापस ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो ये जो किसान हैं कुलदीप राणा, सात रोड से उनका परिवार था, उनकी बेटियां हैं, उनकी पत्नी थी। जिस तरीके का हौसला ये दिखा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ आ रही हैं, उनको देखते हुए नहीं लग रहा कि ना ही किसान टूटने वाले हैं और ना ही उनका परिवार। वो इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।